हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ईयर, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आई ये टॉपिक को ख़त्म किया था, जिसमें हम लोगों ने आई का जो एनाटॉमिकल पार्ट है वो देखा, वो क्या काम करता है हम लोगों ने वो देखा, और पाथवे ऑफ विजन ये हम लोगों ने खत्म किया था। ठीक उसी तरह हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, ईयर, हमारा जो ईयर है ये क्या काम करता है वो देखेंगे, प्लस हमारा जो ईयर है इसका एनाटॉमिकल पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा जो एनाटॉमिकल पार्ट है उसका क्या काम करता है वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा ईयर है ये फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग मीन्स कैसे हमको कोई चीज सुनाई देता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर क्या करता है, दो काम करता है। ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन। तो सबसे पहला क्या है, हियरिंग मीन्स से सुनने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, ये हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है। हियरिंग हम लोग को मालूम है कि हमारा काम ये सुनने में मदद करता है, हमको मालूम था, मगर ये हमको कुछ नया चीज पता चला कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। हमारे ईयर में एक पार्ट है जिसका नाम है वेस्टिबुलर apparatus, जो कि इनर ईयर का एक पार्ट है। वो क्या करता है, इस काम में मदद करता है, किसमें, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में। ठीक है, जो कि इनर ईयर का पार्ट है, वेस्टिबुलर apparatus यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा जो ईयर है, ईयर जो है हमारा, इसका तीन पार्ट है। ईयर का क्या है, तीन पार्ट है। एनाटॉमिकली अगर देखेंगे, एनाटॉमिकली हमारे ईयर का कितना पार्ट है, तीन पार्ट है। तो चलिए एक एक पार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आउटर पार्ट है, फिर मिडल पार्ट है, फिर इनर पार्ट है। जिसको हम लोग आउटर पार्ट को हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं, मिडल पार्ट को हम लोग मिडल ईयर बोलते हैं, और इनर पार्ट को हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके क्या क्या उसके अंदर कंटेंट होते हैं देख लेते हैं जरा। आउटर पार्ट में क्या क्या होता है, तो आउटर पार्ट में होता है पीना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स, ये होता है किसमें, आउटर पार्ट में। फिर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या क्या होता है, तो मिडल ईयर में होता है ईयर ऑसिकल्स। कितने ईयर ऑसिकल्स होते हैं, तीन। एक किससे बना हुआ होता है, बोन से बना होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, मेलस, इंकस, स्टेपस। ये इसको इसी क्रम में याद रखना है, इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। पहले मेलस आता है, इंकस आता है, स्टेपस आता है। नीट में पूछा जा सकता है। फिर आता है इनर ईयर। अभी जो हमारा इनर ईयर है, तो इनर ईयर के दो पार्ट हैं। सबसे पहला क्या है, आउटर। हमारा जो इनर ईयर है वो किससे बना हुआ है, लैब्रिंथ से बना हुआ है। जो लैब्रिंथ है उसके दो पार्ट है, एक आउटर लैब्रिंथ है जो कि किससे बना होता है, बोन से बना होता है। फिर आता है इनर लैब्रिंथ, जो आउटर लैब्रिंथ है, जो बोनी लैब्रिंथ है, उसके अंदर लैब्रिंथ होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है क्या है, इसमें कॉक्लिया और वेस्टिबुलर apparatus है। ठीक है, तो अभी जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है इसके अंदर क्या क्या आता है, सर्कुलर आता है, यूट्रिकल आता है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सबको हम लोग स्टडी करेंगे और देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखने वाले हैं आउटर ईयर। तो आउटर ईयर में क्या क्या होता है, तो आउटर ईयर कंटेन पीना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये सब पार्ट को खत्म करने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो ये क्या है, ये आउटर ईयर, ये दिख रहा है आउटर ईयर, ये हो गया मिडल ईयर, और ये हो गया इनर ईयर। आउटर ईयर क्या काम करता है, तो आउटर ईयर जो भी साउंड वेव्स है उसको कलेक्ट करेगा। साउंड वेव्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और कहां पे ट्रांसमिट करेगा, एक कैनाल के थ्रू कहां पे ट्रांसमिट करेगा, मिडल ईयर में। एक ईयर ड्रम के थ्रू कहां पे ट्रांसमिट करेगा, मिडल ईयर में। मिडल ईयर में कुछ बोन्स होते हैं, ये बोन्स क्या करते हैं, ये जो साउंड वेव था इसको कैच करेंगे, और ये जो साउंड वेव है इसको और इम्प्लीफाई करेंगे, और इसको कहां पे ट्रांसमिट करेंगे, इनर ईयर में। कहां पे ट्रांसमिट करेंगे, इनर ईयर में। इनर ईयर के अंदर एक यंत्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैब्रिंथ। अब ये लैब्रिंथ क्या करेगा, ये जो साउंड वेव था इसको क्या करता है, ये साउंड वेव को किसमें कन्वर्ट करता है, नर्व इंपल्स में। किसमें कन्वर्ट करता है, नर्व इंपल्स में, और कॉक्लियर नर्व के थ्रू कहां पे भेजेगा, हमारे ब्रेन में भेजेगा। कहां पे भेजेगा, हमारे ब्रेन में भेजेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग समझे, तो जो हमारा जो साउंड वेव था, साउंड वेव जैसे ही हमारे कानों पे जाता है, कान पे जाने के बाद वो कहां पे जाता है, ये जो हमारा जो पीना है, पीना के थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर से कहां पे जाता है, अंदर जाता है। हमारा जो ईयर ड्रम है वहां पे जाके उसको अटैच, जैसे ही उसको टच करता है तो वहां पे से वो जो साउंड वेव है, कुछ हमारे जो मिडल ईयर में कुछ बोन्स है उनको उसमें कैरी होता है। उसमें कैरी होने के बाद वो कहां पे जाता है, इनर ईयर में जाता है। और इनर ईयर में जो साउंड वेव था ये किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है कहां पे जाते हैं, हमारे ब्रेन में, और ब्रेन क्या करता है, उसको एनालिसिस करता है कि ये साउंड वेव है, ये क्या बोलना चाहता है। जैसे अगर कोई कुछ बोलता है तो हम लोग कैसे समझ में आता है,
तो क्या होता है, साउंड वेव को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है क्या करता है, हमारे ब्रेन में जाता है और वहां पे उसका क्या होता है, एनालिसिस होता है। क्या होता है, एनालिसिस होता है, जिससे हमको समझ में आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और हम लोग को आप क्या रिप्लाई देना है। अगर वो अच्छा बोलेगा तो हम लोग उसको अच्छा रिप्लाई देंगे, अगर वो बुरा बोलेगा तो हम लोग उसको बुरा रिप्लाई देंगे, क्या नहीं देंगे, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग आउटर ईयर। तो आउटर ईयर में क्या होता है, कंटेन पीना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ये क्या था, पीना है, ये पूरा क्या है, पीना है। और क्या है ये, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स। तो ये पीना क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करेगा और कहां पे भेजेगा, इस एक कैनाल के थ्रू, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स के थ्रू कहां पे भेजेगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास भेजता है। किसके पास, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास। तो देख लेते हैं हम लोग जरा क्या लिखा हुआ है। पीना कलेक्ट वाइब्रेशन इन एयर विच प्रोड्यूस साउंड। अब ये जो भी वाइब्रेशन है सबको कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्शन का काम कौन करता है, पीना करता है। ठीक है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड अप टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। अभी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स, ये कहां पे तलक गया है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तलक गया है। कहां पे, इनर साइड में गया और कहां पे गया है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक एक कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, इसमें होता क्या है, द स्किन ऑफ पिना एंड मेटस कंटेन वेरी फाइन हेयर। अब ये जो पिना है और ये जो मेटस है, ये सब क्या है, बहुत यहाँ पे क्या है, पतले फाइन फाइन क्या है, हेयर्स है। और क्या करते हैं लोग, और क्या इसके अंदर, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है। यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ ग्लैंड्स है जो क्या करते, सिक्रेट करता है, वैक्स सिक्रेट करता है। जब भी हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पेन लेके या फिर कुछ स्टिक लेके कान में ऐसा करते हैं तो कुछ उसमें से कुछ निकलता है, कुछ वैक्स जैसा सब्सटेंस निकलता है, कुछ वैक्सी सब्सटेंस निकलता है। वही क्या है, जो वैक्स ग्लैंड्स है वही जो सिक्रेट करता है, वो निकलते रहता है, वहां से सिक्रेट होते रहता है। ठीक है, आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। अभी जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसका जो आउटर साइड है, एक किससे बना हुआ है, सबसे पहले तो बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जिसका जो आउटर पार्ट है किससे कवर हुआ है, स्किन से। और उसका आउटर पार्ट किससे कवर है, स्किन से। और इसका जो इनर पार्ट है वो किससे कवर है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। इसका जो इनर पार्ट है वो किससे कवर हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। किससे बना हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब आगे मिडल ईयर। मिडल ईयर कंटेन 3 ऑसिकल्स, मेलस, इंकस, स्टेपस। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो मिडल ईयर है इसमें 3 ऑसिकल्स है, ये मेलस है, ये वाला इंकस है और ये वाला क्या है, स्टेपस है। तो तीनों ऑसिकल जो है चैन लाइक फैशन, यानी कि जैसा आप लोगों ने चैन देखा होगा, चैन कैसा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक ये तीनों बोन एक दूसरे से जुड़े हैं। किसके, चैन लाइक फैशन, मतलब चैन जैसा जुड़ा हुआ होता है वो ठीक उसी की तरह तीनों बोन जुड़े हुए हैं। अटैच टू वन अनदर इन चैन लाइक फैशन, मेलस इज अटैच टू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये जो मेलस है ये किससे अटैच है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच है। तो नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेलस किससे अटैच्ड है। 4 ऑप्शन आएगा, आपको याद रखना है कि ये किससे अटैच्ड है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। स्टेपस इज अटैच टू ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। अब ये जो कॉक्लिया है, जो इनर ईयर का पार्ट है, इसका यहाँ पे एक ओवल विंडो होता है, उसको जाके अटैच होता है। इसके बारे में, विंडो के बारे में हम लोग आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये ओवल विंडो को जाके अटैच होता है, कौन, स्टेपस। तो ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑसिकल इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। अभी जो हमारा जो इनर ईयर है, हमारा जो ये मिडल ईयर है, ठीक है, मिडल ईयर के अंदर जो ऑसिकल से ये क्या करता है, जो साउंड वेव यहाँ से जो साउंड वेव ईयर ड्रम तक आता है, और ये क्या करता है, इसको, इसका जो ट्रांसमिशन ऑफ इफिशियंसी मींस इसको और एम्पलीफाई करता है, कहाँ पे भेजता है, इनर ईयर में भेजता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टिचियन ट्यूब क्या करता है, ये जो हमारा मिडल ईयर है उसको क्या करता है, हमारे फेरिंग से कनेक्ट करता है, हमारा जो फेरिंग से उससे कनेक्ट करता है एक ट्यूब के थ्रू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिचियन ट्यूब। और ये ट्यूब क्या करता है, अंदर अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। इट हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर आएगा तो क्या करेगा, ये प्रेशर यहाँ से रिलीज होता है। अगर प्रेशर यहाँ से रिलीज नहीं होता तो कान क्या हो जाता है, हमारा ईयर ड्रम फट सकता है हमारा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो हमारा इनर ईयर है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इनर ईयर क्या हुआ है, इसके अंदर एक लेवरिंथ नाम का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या है, लेवरिंथ नाम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो किससे भरा हुआ है, फ्लूइड से भरा हुआ है। इनर ईयर फिल्ड विद द स्ट्रक्चर कॉल्ड लेवरिंथ, कंटेन बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। तो ये जो लेवरिंथ है क्या है, बोनी और मेम्ब्रेनस वे, मींस इसका जो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है बोनी दिखेगा आपको, और इसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके अंदर। अभी जो बोनी एक कवर है, इसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेवरिंथ प्रेजेंट है। ठीक है, आउटर बोनी लेवरिंथ formed by series of channel in which membranous labyrinth is present surrounded by
फ्लूइड पेरिलिम्फ। अब ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के आजू बाजू क्या है, एक फ्लूइड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ एक फ्लूइड है जो क्या है, मेम्ब्रेनस और बोनी लेब्रिंथ के बीच में प्रेजेंट है। अब बोनी लेब्रिंथ के अंदर होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, आगे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इसके अंदर है, ठीक है, उसमें वो क्या है, उसके अंदर एक फ्लूइड है भरा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोलिम्फ। उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोलिम्फ। बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ। तो ये बहुत नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, उसमें कॉक्लिया होता है, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया। ठीक है, फिर आता है वेस्टिबुलर apparatus। ये जो पोर्शन है पूरा क्या है, वेस्टिबुलर apparatus में आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सकुला होता है, यूट्रिकल होता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, और ये जो स्वेलिंग पोर्शन दिख रहा है आपको, स्वेलिंग पोर्शन, ये स्वेलिंग पोर्शन के जो बाजू में ये क्या है, सकुला, और ये क्या है, यूट्रिकल। ठीक है, तो जिसको हम लोग आगे भी अच्छे से समझने वाले हैं। अभी जो इनर ईयर था इसका जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कॉक्लिया और वेस्टिबुलर apparatus के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ था, अब ये क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है कॉक्लिया में और दूसरा है वेस्टिबुलर apparatus में। कॉक्लिया में क्या क्या आता है, कॉक्लिया काम क्या करता है, हियरिंग का काम करता है। वेस्टिबुलर apparatus जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि वेस्टिबुलर apparatus क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। इसके भी कुछ कुछ पार्ट है जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो कॉक्लिया है वो क्या करता है, तो कॉक्लिया क्या है, कॉइल पोर्शन है। तो आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ये जो कॉक्लिया है क्या है, कॉइल पोर्शन है, दिख रहा है आपको कॉइलिंग। तो कॉक्लिया क्या है, कॉइल पोर्शन ऑफ लेब्रिंथ है। ठीक है, अभी कॉक्लिया का अगर हम लोग एक ट्रांसेक्शन करेंगे, कॉक्लिया का अगर हम लोग एक ट्रांसेक्शन करेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन है जिसका नाम है रेजिनस और बेसिलर मेम्ब्रेन है। ये पूरे कॉक्लिया को 3 चेंबर में वो लोग ने डिवाइड किया हुआ है। पूरे कॉक्लिया को क्या किया है, 3 चेंबर में वो लोग ने डिवाइड किया है। तो पहले एक बार जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। अभी जो कॉक्लिया था, ठीक है, एक कॉक्लिया जो कॉइल पोर्शन है, थोड़ा इसका मैंने अलग सेक्शन लिया है। अगर इसको अगर हम लोग जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे तो ये क्या किया है, एक मेम्ब्रेन है जिसने क्या किया, पूरे कॉक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक मेम्ब्रेन है जिसने क्या किया, पूरे कॉक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कॉक्लिया का जो अंदर का चीज है, सेक्शन लेके देखेंगे तो उसको दिखेगा कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो एक है रेजिनर मेम्ब्रेन और दूसरा है बेसिलर मेम्ब्रेन। ये तीनों मेम्ब्रेन ने क्या किया, कॉक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं आगे। ये 2 मेम्ब्रेन है, रेसिना और बेसिलर मेम्ब्रेन ने पूरे कॉक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देख लेते हैं, दिख रहा है आपको रेसिनर मेम्ब्रेन, ये वाला रेसिनर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो रेसिनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन ने पूरे कॉक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3। अब जरा सबको देख लेते हैं। अपर स्केल वेस्टिब्यूल, ठीक है, ये अपर जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल वेस्टिब्यूल, जो किससे भरा हुआ है, पेरिलिम्फ से। किससे भरा हुआ है ये पार्ट, पेरिलिम्फ से। फिर मिडल स्केल मीडिया, ये किससे भरा हुआ है, इंडोलिम्फ से। किससे भरा हुआ है, इंडोलिम्फ से। जो मिडल पार्ट है वो किससे भरा हुआ है, इंडोलिम्फ से। फिर आता है लोअर स्केल टेम्पेनी, लोअर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल टेम्पेनी, जो कि किससे भरा हुआ है, पेरिलिम्फ से। किससे भरा हुआ है, पेरिलिम्फ से। एट द बेस ऑफ द कॉक्लियर स्केल वेस्टिब्यूल इन एट ओवल विंडो, ये जो स्केल वेस्टिब्यूल है, ठीक है, अगर हम लोग उसको कॉक्लिया में अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब अगर इस सब पूरा इससे ही बना हुआ है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, यहाँ का अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्केल वेस्टिब्यूल है, स्केल वेस्टिब्यूल यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पे ओपन होता है, इंड होता है, ओवल विंडो, जहाँ पे क्या होता है, स्टेपस आके अटैच होता है, स्टेपस आके अटैच होता है, जो हमारा ईयर ऑसिकल्स के बोन थे। ठीक है, फिर क्या है, स्केल टेम्पेनी, ये जो स्केल टेम्पेनी है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जो स्केल टेम्पेनी है, ये वाला पोर्शन, ये कहाँ पे एंड होता है, ये कहाँ पे टर्मिनेट होता है, तो ये होता है राउंड विंडो में। कहाँ पे, राउंड विंडो में, जो कि कहाँ पे ओपन हो रहा है, मिडल ईयर में। कहाँ पे ओपन हो रहा है, मिडल ईयर में। एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, राउंड विंडो यानी कि स्केल टेम्पेनी, यानी कि स्केल टेम्पेनी, राउंड विंडो स्केल टेम्पेनी, ओवल विंडो स्केल वेस्टिब्यूल, ये दोनों ध्यान में रखना है। स्केल वेस्टिब्यूल ओवल विंडो में जाके एंड होता है, स्केल टेम्पेनी राउंड विंडो में जाके एंड होता है। और राउंड विंडो कहाँ पे ओपन होता है, मिडल ईयर में। ओवल विंडोज पे क्या अटैच होता है, ईयर ऑसिकल्स। याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, कंटेन हेयर सेल एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ पे होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन पे होता है।
तो ये हमारा क्या था, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन है क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। ये जो पोर्शन है क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ हेयर सेल्स होते हैं और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके बारे में हम लोग जरा स्टडी करेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स के बारे में। तो जो मैंने पिछले बार जो स्ट्रक्चर बताया था, क्या नाम था उसका, जो हम लोग ने सेक्शन देखा था कॉक्लिया का, वो यही सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्केल वेस्टिब्यूल है, ये स्केल मीडिया है और स्केल टेम्पेनी। तो अब ये जो स्केल टेम्पेनी, स्केल वेस्टिब्यूल, स्केल मीडिया है, ये है हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन और ये है हमारा रेजिनस मेम्ब्रेन, जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसके ऊपर क्या है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और ये जो ब्लैक कलर का लाइनिंग दिख रहा है, ये है हमारा कॉक्लियर नर्व फाइबर। है क्या है, कॉक्लियर नर्व फाइबर। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा एक हेयर सेल है, ये क्या करता है, एक एक्ट एज ए ऑडिटरी रिसेप्टर्स। हेयर सेल क्या काम करता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करता है, मीन्स एक रिसेप्टर का काम कर रहा है। ठीक है, हेयर सेल्स आर इन रो ऑन इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब ये दिख रहा है इंटरनल साइड, यहाँ पे क्या है, हेयर सेल कैसा है, रो में एकदम अरेंज है। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको हेयर सेल कैसा है, रो में पूरा अरेंज है। पूरा किस में अरेंज है, लो रो में अरेंज है। ठीक है, बेसिलर एंड ऑफ द हेयर सेल क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर। अब ये जो बेसिलर एंड में जो भी हेयर सेल है, क्या है, नर्व फाइबर के साथ में एकदम क्लोज कॉन्टेक्ट, नर्व फाइबर के साथ में एकदम क्लोज कॉन्टेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, स्टीरियो सेल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अपाइकल पार्ट ऑफ द हेयर सेल। अब ये जो हेयर सेल है, इसके ऊपर क्या है, एक स्टीरियोसिलिया प्रोजेक्टेड है। आपको दिख रहा है स्टीरियोसिलिया, सिलिया लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर आता है टेक्टोरल मेम्ब्रेन, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन अबव द हेयर सेल। अब ये जो हमारा हेयर सेल है, इसके ऊपर आपको एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और ये सिलिया लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्टीरियोसिलिया। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टीरियोसिलिया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, स्टीरियोसिलिया है, जो कि हेयर सेल के अपाइकल पार्ट से ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का कॉक्लिया हम लोग ने फिनिश किया, जिसमें क्या था, जो क्या काम करता है, हियरिंग का काम करता है। कॉइल पोर्शन है, ठीक है, जिसमें रेसिनर और बेसिनर मेम्ब्रेन ने पूरे कॉक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसका नाम है अपर स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनी। ये दोनों किससे भरे हुए हैं, पेरिलिम से, और जो मीडिया है इंडोलिम से भरा हुआ है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर हम लोग ने ओवल विंडो और राउंड विंडो का कॉन्सेप्ट समझा। फिर हम लोग ने ऑर्गन ऑफ कॉर्टी देखा, जिसमें क्या होता है, हेयर सेल होता है और टेक्टोरल मेम्ब्रेन होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं वेस्टिबुलर apparatus। तो जो वेस्टिबुलर apparatus क्या काम करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। वो कहाँ पे लोकेटेड है, जरा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो वेस्टिबुलर apparatus है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कॉक्लिया के जस्ट ऊपर। अब ये जो हमारा कॉक्लिया है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, वेस्टिबुलर apparatus है। और ये जो वेस्टिबुलर apparatus है, वो किससे किससे बना हुआ है, तो वेस्टिबुलर apparatus 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इससे बना हुआ है। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से बना हुआ है। फिर किससे बना हुआ है, अभी जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, जरा इसको, इस इमेज को जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, जो एक दूसरे को क्या है, 90 डिग्री पे अटैच होते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, सकुला और यूट्रिकल। तो आपको सकुला दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पोर्शन है क्या है, सकुला है। ठीक है, और यूट्रिकल कहाँ पे है, ये जो पोर्शन है, ये है यूट्रिकल, ये है यूट्रिकल। ठीक है, अब इसमें सकुला और यूट्रिकल क्या है, इन सकुला एंड यूट्रिकल, ठीक है, सकुला और यूट्रिकल में क्या होता है, कुछ मैकुला होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो मैकुला होता है, ये जो मैकुला है, ये क्या करता है, ये सेंसरी पार्ट है। क्या है इसका, सेंसरी पार्ट है, जिसमें क्या होता है, ओटोलिथ, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। सकुला और यूट्रिकल, ये जो सकुला है, ठीक है, ये जो सकुला था, ये जो यूट्रिकल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ मैकुला है। क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, मैकुला है। ये क्या है, मैकुला है। ठीक है, वो क्या होता है, उसके अंदर ओटोलिथ होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज राइट एंगल टू ईच अदर। जैसा कि मैंने बताया, जितना भी सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये सब एक दूसरे को क्या है, राइट एंगल है। मीन्स अगर एक ऐसा है, ठीक है, तो दूसरा ऐसा होगा, और तीसरा, इन दोनों को 3D में इमेज में समझ में आएगा कि ये सब एक दूसरे को क्या है, राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है। एम्पुला, अभी एम्पुला क्या होता है, अब ये जो इसका सोलन पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका ये जो सोलन पोर्शन है, ठीक है, ये जो सोलन पोर्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पोला। सोलन बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल कंटेन प्रोजेक्टाइल रीड कॉल्ड क्रिस्टे एम्पुलरिस। अब ये जो एम्पुला होता है, ये जो सोलन पोर्शन है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे एम्पुलरिस।
समझ में आ रहा है? तो ये जो एम्पुला है इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल ग्रिड है, मींस इसके अंदर एक प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे एम्पुलरीज। ठीक है। सेकुला एंड यूट्रिकल कंटेंट प्रोजेक्टाइल रिज कॉल्ड मैकुला। सेकुला और यूट्रिकल में जो प्रोजेक्टाइल रिज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकुला। क्रिस्टे एम्पुलरीज और मैकुला ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी का जो बैलेंसिंग का काम है ये दोनों करते हैं। कौन करता है, क्रिस्टे एम्पुलरीज। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था। अब देखते हैं हम लोग पाथवे ऑफ हियरिंग। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये जो हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस है कहाँ पे अलाई करता है, कॉक्लिया के जस्ट अबव, मींस कॉक्लिया जो है इसके जस्ट ऊपर होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। इसके अंदर और क्या होता है, सकुला होता है और यूट्रिकल्स होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल हम लोग को समझ में आ गया, ये सकुला है और ये यूट्रिकल है। इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैकुला। ठीक है, ये जो भी सेमी सर्कुलर कैनाल है यहाँ पे एक रिजिड होता है, जो कि यहाँ पे एक सोलेन पार्ट होता है जिसके अंदर कुछ रिजिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे एम्पुलरीज। क्रिस्टे एम्पुलरीज और ये जो मैकुला है ये दोनों क्या करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। और जो भी सेमी सर्कुलर कैनाल है एक दूसरे को क्या है, राइट एंगल है, एक दूसरे को क्या है, राइट एंगल है। अब आगे बढ़ते हैं, पाथवे ऑफ हियरिंग देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग ने विजन का जो हम लोग ने पाथवे देखा था, अब हम लोग हियरिंग का भी पाथवे देखेंगे कि कैसे इम्पल्स जो साउंड वेव है, जो कि साउंड वेव है वो कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है और ब्रेन कैसे इसको एनालिसिस करता है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी साउंड वेव है वो क्या करता है, पीना के द्वारा, जो पीना है उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। पीना उसको पूरा कलेक्ट करके क्या करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स के थ्रू कहाँ पे भेजता है, वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, आउटर ईयर से कहाँ पे जाता है, वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में। अभी जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, अब ये क्या करता है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन किससे अटैच है, मिडल ईयर से। और मिडल ईयर में क्या होता है, ईयर ऑसिकल्स, मेलस, इंकस और स्टेपस। अब ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो साउंड वेव आया था, अब वेव क्या करता है, यहाँ पे जो 3 बोन थे, मेलस, इंकस, स्टेपस, इसमें क्या करता है, इसमें वाइब्रेशन डेवलप करता है। अब ये वाइब्रेशन क्या करते हैं, स्टेपस के तलक जाता है। ठीक है, और ये जो स्टेपस था ये किसको अटैच है, ओवल विंडो को। किसको अटैच है, ओवल विंडो को। मीन्स अब क्या होगा, और ओवल विंडो किसका पार्ट है, इनर ईयर का। अब क्या होगा, जैसे ही वाइब्रेशन मिडल ईयर में आता है तो ये जो बोन्स है इसमें वाइब्रेशन डेवलप होता है। अब ये बोन के थ्रू, स्टेपस के थ्रू ये कहाँ पे चले जाता है, ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में जाता है। किधर जाता है, इनर ईयर में। देख लेते हैं हम लोग, ईयर ऑसिकल्स के थ्रू किधर जाएगा, ओवल विंडो में। और वहाँ से कहाँ पे चले जाएगा, कॉक्लिया में। ईयर ऑसिकल्स के थ्रू कहाँ पे जाता है, ओवल विंडो में। अब ओवल विंडो से कहाँ पे चला जाएगा, इनर ईयर में जाएगा। किधर जाएगा, इनर ईयर में। अब इनर ईयर में क्या है, कॉक्लिया है। ये हम लोग को दिख रहा है कॉक्लिया। कॉक्लिया का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ये पोर्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। अब ये जो पोर्शन है पूरा किसके अंदर डूबा हुआ है, फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है। किसके अंदर डूबा हुआ है, फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है। तो जैसे ही वाइब्रेशन इस फ्लूइड के पास आता है तो इसमें क्या होता है, कुछ इम्पल्स डेवलप होते हैं, इसमें कुछ राइपल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाइब्रेशन आ जाता है। अब ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन जैसे ही आता है उसके बाद क्या होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इसमें भी वाइब्रेशन डेवलप होता है। तो ये सब किसको अटैच है, ये लोग हेयर सेल्स को अटैच है। हेयर सेल्स पे जैसे ही वाइब्रेशन आएगा, अभी क्या करेंगे, ये हेयर सेल्स क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को, ये हेयर सेल जो है ये किसको अटैच है, नर्व्स को, नर्व इम्पल्स को, नर्व्स को अटैच है। अब यहाँ से जो इम्पल्स है नर्व के थ्रू किस में चले जाएगा, ऑडिटरी नर्व में। अब ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको ऑडिटरी नर्व, अब ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ पे चले जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। कहाँ पे जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स में क्या होता है, ये जो साउंड वेव है इसका एनालिसिस होगा कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है और ये साउंड का क्या मीनिंग है। ठीक है, जब जैसे ब्रेन में एनालिसिस होगा उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग उसको रिएक्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला लेक्चर आपको कौन सा चाहिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।